मर जा. अच्छा नाचता तू हा. आता वर जाऊन नाच. तुझा आईचा भोत. चल. राजा, राजा, नहीं! राजा, 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 राजा. डॉक्टर साहब, इसे होश कब तक आएगा? कुछ कह नहीं सकते, कंडीशन बहुत क्रिटिकल है। इसे लाया किसने यहाँ पे? मैंने. डॉक्टर, आप ये अंदर लेकर जाइए. थैंक यू। प्लीज कैरी ऑन. आपका नाम? श्रुति. पूरा नाम? श्रुति वाघमारे. आपका राजा के साथ क्या रिश्ता है? मेरे ख्याल से इस दुनिया में इंसानियत से बेहतर कोई रिश्ता नहीं है. आप करती क्या है? मैं एनजीओ चलाती हूँ. जरूरतमंद लोगों की हेल्प करती हूँ. शायद इसलिए मैंने राजा की भी मदद कर दी. लगता है गलत कर दिया. राजा पर जिन लोगों ने हमला किया उनको तो पहचान पाओगी ना? आप ही मुझे बता दीजिए कि मुझे पहचानना चाहिए या नहीं. आप जो भी हो श्रुति वाघमारे, एक बात समझ लेना, कानून जब अपने पे आता है ना अपने देखता है ना पराए. और फिर आप ना अपने हो ना पराए. आप ना इधर की रहोगी ना उधर की. लोग मेरी बात याद रखते नहीं बल्कि याद रखने पर मजबूर हो जाते हैं. यू टेक केयर. क्या हुआ? भाई ऊपर पुलिस है. और राजा बोलना. भाई डॉक्टर बोला राजा का बचना मुश्किल है. या अल्लाह. लड़कों को बोलना यहां से दूर रहे. इस समय पुलिस से बचना जरूरी है. ये लो, प्रसाद खा लो. मम्मी कैसा है बेटा? ठीक हो? मम्मी, ये श्रुति है. आधा. इसी ने मेरी जान बचाई. आपका बहुत बहुत शुक्रिया बेटा. आपने मेरे शुक्रिया कैसा? इंसानियत के नाते तो हर इंसान को एक दूसरे की मदद करनी चाहिए. आप खड़ी क्यों हैं? प्लीज बैठ जाइए. जी प्लीज. जी. आप दोनों बात कीजिए, मैं डॉक्टर से मिलकर आती हूँ. जी. क्या नाम बताया तूने लड़की का? श्रुति. मुंह खोल. न्याज है. अच्छी लड़की है. तुम्हारी दोस्त है या फिर मम्मी, प्यार करता है ना उससे? इधर देख मेरी तरफ. यहां देख. और अब बता, प्यार करता है ना उससे? प्यार करता है तो शादी कर ले बेटा. देख, मेरा एक ही सपना था कि मैं तुझे पढ़ा लिखा कर एक अच्छा इंसान बनाऊं, लेकिन मंसूर ने देख तुझे क्या बना दिया. पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि ये लड़की मेरा सपना पूरा करेगी. बेटा, तू इस लड़की के साथ रहेगा ना तो कम से कम महफूज तो रहेगा. इस तरह से बच्चा अगर चांद के लिए मचल जाए तो उसे मिल तो नहीं जाता. कहाँ वो काम है. उसे नहीं पता कि मैं मंसूर भाई का शार्प शूटर हूं. और जब पता चलेगा तो पता नहीं वो क्या कहेगी, क्या सोचेगी. और अगर अब्बा जान को पता चला तो... अब्बा जान की फिक्र तू क्यों करता है? हाँ, तुम्हारे अब्बा जान से मैं बात करूंगी. मैं मांगूंगी तुम्हारे लिए. आज तक मैंने कुछ नहीं मांगा उनसे. मैं मना लूंगी उनको, लेकिन
क्या तू बुलवा पाएगा? कबूल है 3 बार इस लड़की से? हाँ, बहुत बड़ा हो गया है तो सब कुछ जानता है, लेकिन फिर भी एक सलाह देती हूँ बेटा, इस लड़की को सब कुछ बता दे तू, पूछ लेना उससे। अब आप कहीं जा रही हैं? हाँ, मैं बस जा रही थी। मैं जी, ये न्याज है। शुक्रिया। अब मेरा बेटा अच्छा है। हाँ। और आप बहुत अच्छी हैं। पता है हमारी अम्मी कहा करती थी, जब एक अच्छा एक बहुत अच्छी से मिलता है तो सब कुछ बहुत सुहाना हो जाता है। जी, मैं समझी नहीं। मैं बाद में समझा दूंगा। ख्याल रखना। खुदा हाफिज। क्या हुआ? ऐसी माँ तो खुश नसीबों को ही मिलती है। पैदा भी नहीं किया और प्यार में भी कभी कमी नहीं होने दी। मतलब ये तुम्हारी? सही समझिए। लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे अनाथ होने का एहसास नहीं होने दिया। हर वक्त बस मेरे ही बारे में सोचती है। मैं राजा से मिलने गई थी। ठीक है, वो अब जल्दी घर भी आ जाएगा। सुना है कि कोई भी आपका साथ छोड़ के जाता है तो उसे आप मरवा देते हैं। मैं कौन होता हूँ किसी को मरवाने वाला? जिंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथों में होती है। सब अपनी मौत खुद मरते हैं। बदनाम मंसूर अली होता है। क्यों? कोई है जो मुझे छोड़कर जाने का मंसूबा बना रहा है? कोई अपना छोड़ के जाना चाहता हो तो? तो एक बार फिर बदनाम होना पड़ेगा मंसूर अली को। बस एक और राजा, एक और खा लो। चलो मैं खाओ। बीमार नहीं हूँ। मैं दिखाता हूँ ना। क्या दिखाते हो? एक मिनट हटो, तुम हटो हटो। अरे क्या कर रहे हो? अरे किया है मैंने पहले श्रुति। कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। कुछ नहीं सुनो, होता। सुनो, सुनो। देखा, देखा, मैंने कहा था ना तुम्हें कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। कुछ ज्यादा ही अपने आप को स्ट्रांग समझते हो। पहले ठीक हो जाओ, फिर ये सब करना। ये गर्दन। तुझसे मिला के नजर हम हो गए बेखबर। रब जाने क्या होगा आगे। वो फोन। हाँ, वो बाबा का फोन है। मैं हेलो। हाँ बाबा। हाँ, मैं आता हॉस्पिटल मध्ये आहे। बाबा टेंशन मत लो, मैं आ रही। कितना टेंशन लेती हो? मैं हॉस्पिटल में हूँ। ठीक है? बाबा भी ना। प्रीत के धागे ये तूने यूं बांधे हैं, तेरे हुए हैं हम तो बाबा भी ना टेंशन पूरी में। तरह से। राजा, ये क्या कर रहे हो? राजा, क्या कर रहे थे? क्या? किसका फोन था? ओह, वो बाबा का फोन था। क्या 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 कह रहे थे वो? 2 दिन से हॉस्पिटल आ जा रही हूँ तो थोड़े परेशान थे। पूछ रहे थे कौन बीमार है।
तो क्या कहा तुमने? मैंने बाबा को कहा कि वो मेरी एक सहेली है जो बीमार है। पता है राजा, मैं अपने बाबा से कभी झूठ नहीं बोलती। तो सच क्यों नहीं कहा? क्या कहती मैं बाबा से? कौन हो तुम मेरे? इसलिए इधर उधर की बातें करके बात मैंने खत्म कर दी। ठीक किया ना मैंने? श्रुति, फैसला तुम पर है। बात खत्म करनी है या कहानी शुरू करना चाहती हो? हर कहानी का एंड अच्छा नहीं होता। मैं कभी एंड की परवाह नहीं करता। राजा कहाँ है? वो राजा तो होश आ गया है? बच गए तुम? जिसे पकड़ना चाहिए था वो तो भाग गया। जाइए जाइए, उसे पकड़िए जिसने राजा पर अटैक किया था। आपको लगता नहीं कि आप कुछ ज्यादा ही बात करती हैं? वो क्या है ना, लोग कम बोलने वालों की बोलती बंद कर देते हैं। और पुलिस ज्यादा बोलने वालों की। यही तो प्रॉब्लम है आप लोगों में। किसी को भी पकड़ लिया और कुछ भी पूछ लिया। मुजरिम तो पकड़ा नहीं जाता, तो सारा फ्रस्ट्रेशन बेगुनाहों पे निकालते हो। क्यों? आप जानती हो मैं कौन हूँ? सिद्धांत प्रभु, उप निरीक्षक। अभी सब इंस्पेक्टर है तो ये तेवर है। एसीपी बन गए तो लोगों का जीना हराम कर दोगे। करेक्ट कहा आपने, लेकिन शायद आप ये नहीं जानती कि ये कौन है और आप बहस किसके लिए कर रही हैं। जानती हूँ। एक इनोसेंट के लिए एक पुलिस वाले को उसकी बातों का जवाब दे रही हूँ। इनोसेंट? ना 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 ना, मुजरिम है ये। मंसूर अली का नाम तो सुना होगा। हाँ, वही अंडरवर्ल्ड डॉन मंसूर। मंसूर का शार्प शूटर है ये। क्या बात कर रहे हैं सर? मैंने तो आज तक वो होली की पिचकारी वाली बंदूक भी नहीं चलाई। देखा इसका ड्रामा? बेवकूफ बना रहा है आपको। कई मर्डर्स किए इसने, कुछ तो पुलिस की वर्दी पहनकर और मेरा नेम प्लेट लगा के। चलिए, मैं आपकी बात मान गई, लेकिन कोर्ट में प्रूफ करने के लिए क्या सबूत है आपके पास? एक बात याद रखिए, इंसाफ की चक्की चलती बहुत धीमी है, लेकिन पिसती बहुत बारीक है। जिस दिन मेरे हाथ कोई सबूत लग जाए, इसे और मंसूर को कोई नहीं बचा सकता। और ये तो सुना होगा आपने, गेहूं के साथ अगर घुन मिल जाए तो वो भी पिस जाता है। अब इजाजत। अच्छा लगा? बहुत ही टेस्टी है भाई। ले जा, अपने घर वालों को भी खिला। इस बार तो दया की किस्मत ने उसका साथ दिया है। बात कर उससे, या तो सुधर जाए या गुजर जाए। खुदा हाफिज। ईश्वर, राजा झूठ बोल रहा है, सच का पता लगा। पता नहीं कह पाऊंगा या नहीं, और कहा तो तू क्या जवाब देगी? श्रुति, मैं नहीं जानता तू मुझे क्या समझती है, लेकिन आजकल तेरे सिवा कुछ भी समझ में नहीं आता। क्या बात है राजा, आजकल बड़ी सुलझी सुलझी बातें करने लगे हो। वो भी तेरी ही वजह से। जब से तूने हाथ थामा है संभल गया हो। बस अब ये हाथ मत छोड़ना, फिसल जाऊं। एक सेकंड, क्यों थामूं मैं हाथ तुम्हारा? लगते क्या हो तुम मेरे? वो क्या रिश्ता है हमारा? कोई जवाब है तुम्हारे पास? नहीं है ना? कैसे होगा? मैं देती हूँ तुम्हें जवाब। आओ आओ अरे मेरे साथ। कहाँ? एक मिनट रुको। क्या मैं इस लायक हूँ कि तुम मुझसे प्यार कर सको? आई लव यू राजा। तुम मेरे दिल के राजा हो। तुम मेरे दिल और जिंदगी पर राज करते हो। राजा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे?
ये तो कुछ खाते ही नहीं है। मैं बहुत खुश हूँ। बहुत अच्छा फैसला लिया तुम दोनों ने। मैं इसको लेके बहुत परेशान रहती थी, लेकिन अब तुम्हें देखा ना तो बेफिक्र हो गई हूँ। तुम बात कर लो अपने घर वालों से, मतलब हम सब बहुत खुश हैं। आई को तो मैं मना लूंगी। बाबा का थोड़ा टेंशन है, वो थोड़े स्ट्रिक्ट है ना। अगर आप चले उन्हें घर पर मनाने के लिए तो नहीं, तुम टेंशन मत लो, बाबा को मैं मना लूंगा। फिर एक बार वो हाँ कह देंगे तो फिर अम्मी आकर शादी की डेट फिक्स कर लेंगी। क्यों अम्मी? चलो हम निकलते हैं। अच्छा, खुदा हाफिज। बाय। ख्याल रखना। जी। डोंगरी की नंदी निहारी बड़ी अच्छी होती है, खाओगी? नहीं। टैक्सी। यहाँ की पाव भाजी बहुत अच्छी है, खाओगी? जी जी, मैं आपको बताने ही वाली थी और है में बहुत फर्क होता है रुखसार। नहीं, मैंने सोचा पहले राजा के दिल की बात जान लूं। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मेरी गाड़ी पर उसकी नजर तक नहीं पड़ी। इतना मसरूफ था वो उस लड़की में कि सब कुछ भूल गया। देखना कहीं अपनी औकात न भूल जाए। अब्बा जान, वो मैंने आपसे कुछ कहा नहीं, पर मैंने सोचा पहले अम्मी से श्रुति को मिलवा दूं। 5 साल का था तू जब तेरी अम्मी का इंतकाल हुआ। रुखसार फुटपाथ से उठा कर लाई थी तुझे। मैंने तुझे सहारा दिया, चलना सिखाया, बोलना सिखाया, जीना सिखाया। तेरी सोच, तेरी सांसें, पसंद नापसंद सब मेरे पास गिरवी हैं। मर्जी मेरी, फैसला भी मेरा। तूने मुझसे पूछे बिना इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? क्योंकि राजा श्रुति से प्यार करता है। इस गुस्ताखी की खास वजह होगी, बोलिए। प्यार मोहब्बत के बारे में आपसे बेहतर और कौन जान सकता है। आपने भी मोहब्बत की थी मुझसे, निकाह करना चाहते थे आप। मैं नर्स थी, मैंने आपकी जान बचाई थी। वही जान आपने मेरे महर में रख दी। मैंने आपसे निकाह किया ये सोचकर कि कभी ना कभी आपसे मोहब्बत हो ही जाएगी, लेकिन मैं अपने बेटे के साथ ये नहीं होने देना चाहती। अब चाहे तो भी मेरा महर अदा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं अपना महर माफ करती हूँ, लेकिन बदले में अपने बेटे की आपके पास गिरवी पड़ी तकदीर चाहती हूँ, उसका निकाह चाहती हूँ।